40 वर्षीय महिला हैं, विवाहिता हैं और उन्होंने अपनी हथेली मुझे भेजी है। आज इसका परीक्षण करेंगे, जानेंगे क्या नई बातें हमें सीखने को मिलती है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। आप सभी देख रहे हैं पाम ब्लॉग। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हथेली यदि हम प्रारंभिक दृष्टि से देखते हैं तो एक बहुत अच्छी लक लाइन, देखिए ये लक लाइन निकली है और कहाँ से निकली है? वीनस से। तो शुक्र पर्वत से एक बहुत सॉलिड लाइन निकली है और पूरे शनि पर्वत तक पहुंच गई है। इस लाइन में डेटोरेशन भी है, लेकिन पहले मैं योग की बात कर लूँ। इस प्रकार की लाइन अगर बनी है हथेली में तो व्यक्ति को बहुत अच्छा ससुराल मिलता है, धन धान्य मिलता है, वहाँ से धन कमाने की अवसर भी मिलते हैं, लाभ की परिस्थितियाँ बनती है। मनुष्य का जीवन है, ज्योतिष की व्यवस्था है। दूसरा, इनका हाथ काफ़ी मांसाल है और गुलाबी कलर से लैस है। तो इस प्रकार का हाथ होता है तो उच्च जीवन, उच्च योग खुद ब खुद स्वतः ही जातक के हस्तगत हो जाते हैं। सबसे बड़ी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो है इनका चंद्रमा। मन जीते तो सब जीते और मन हारे तो सब। भगवान कृष्णचंद्र का भी यही कहना है कि जिसका मन मजबूत है उसके लिए कोई भी समस्या सामने आ जाए उसका सॉल्यूशन वो व्यक्ति कर ही लेता है, क्योंकि मन उसके पास में है। ग्रहों की चाल में चंद्रमा बड़े कोमल कहे गए हैं, ऑपोजिट सेक्स को दिखाते हैं, उनसे व्यवहार को दिखाते हैं। तो इसलिए चंद्रमा को सबसे सौम्य प्लैनेट कहा गया है कि चंद्रमा अगर सही होगा, मन अच्छा होगा, हम हर जगह विजय पाएंगे। और हम दाता से मन की शक्ति तो मांगते हैं, तो इन जातिका के पास मन की शक्ति है। तो जो समस्या इनके हाथ में है भी, जो इनके मैरिज लाइफ में है, जो इनके प्रोफेशनल लाइफ में है, जो धन के आगमन को लेकर है, ये जो चिंताएं इनके सवाल हैं, मैं आज बताना चाहता हूँ। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है तो चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, हमको कुछ अच्छे योग और उसके हम रेमेडी कह लें वो हमें अभी करने होंगे। शुक्र का पर्वत जब बड़ा स्थान लेता है और चंद्र का पर्वत बड़ा स्थान लेता है तो ऐसा जातक जातिकाएँ कला निधान बनती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो इंस्पिरेशन का भी काम करता है और शुक्र जो है वो मोटिवेशन का भी काम करता है। हथेली की उंगलियां देखिए खूब अच्छी लंबी हैं, तो बिल्कुल आराम से ये डिसीजन लेती हैं, कोई जल्दीबाजी में नहीं है। ऐसे लोग बहुत अच्छे कैलकुलेटिव और एनालिटिकल पर्सनालिटी वाले होते हैं। कनिष्ठा उंगली जो है वो सूर्य के प्रथम पूर्वे तक पहुँच रही है, ये प्रथम पूर्वे तक आराम से पहुँच रही है, उसको टच कर रही है। तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार तो नहीं होता है। इनका हम जीवन ज्योतिष कहता है कि एक मध्यम स्तर से लेकर उच्च जीवन की ओर बढ़ता सा प्रतीत होता है। इन लोगों को संघर्ष कम करना पड़ता है। इनके पास अगर कोई समस्या आ भी जाए तो इनका भाग्य ऐसा होता है कि इनको सलाह देने वाले लोग, इनके आसपास के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो अब अगर सलाह देने वाले लोग अच्छे हैं तो मंगल लाइन देख लेते हैं। मंगल लाइन के क्या हाल है इनके। मंगल लाइन यहाँ है और यहाँ पर भी 1, 2 और ये 3, इसमें भी थोड़ा सा डेटोरेशन ज़रूर हो गया है, लेकिन मंगल लाइन इनकी बहुत अच्छी है, जिसको गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। जीवन में इनको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी इसमें भी थोड़ा सा डेटोरेशन हो रहा है। मनी का ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल है जो बताता है कि इनके पास योग और भोग दोनों की प्राप्ति निश्चित है। इस हथेली में अंगूठा लंबा है और मांसाल है नीचे से। अधिकार, अपने अधिकारों के प्रति लड़ना और उसे संरक्षित करना ऐसे जातकों को आता है। मणिबंध जो बना हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। पहला मणिबंध स्टार्ट से ये हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो यहाँ तक तो 40 वर्ष की महिला हैं तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए 40 के बाद ये समस्या उत्पन्न कर रहा है। यहाँ एक बड़ा यव पड़ गया है। जब भी मणिबंध पहला खराब हो जाता है तो व्यक्तित्व में बेचैनी लाता ही है, बेचैन कर देता है व्यक्ति को, और जो सफलता उसे मिलनी चाहिए, जो वो डिज़र्व करता है, उसे अंशतः कर देता है।
संघर्ष उतने ही परसेंट बढ़ा देता है। 100 रुपये मिलने वाले हैं, आपको 10-12 रुपये मिलेंगे, 10-12% की उत्पत्ति कराता है और आपका परिश्रम भी 4 गुना बढ़ा देता है। व्यक्ति को ये पजल्ड करता है क्योंकि ये यहाँ पे केतु बैठते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम और आगे देखते हैं तो यहाँ पर भी एक हमें कट दिखता है। तो मणिबंध में उतना ज़्यादा खराबी नहीं है, लेकिन हाँ ये यव को दूर करना पड़ेगा। दूसरी रेखा जो हमारे धन की होती है ये भी ठीक चली है, धन इनके जीवन में होगा, चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक चलती है। और फिर लाइन थोड़ा सा देखिए मोटी हो रही है, फिर मोटी हो रही है और फिर आगे जाके थोड़ा सा और उसका जो स्वरूप है, सौम्यता है, वो ख़राब हो रही है और ऊपर जाके ये इस प्रकार पहले मणिबंध में घुस जा रही है। तो बाद वाले में जीवन में जो 40 वर्ष के आसपास है और उसके बाद है तो इसमें थोड़ी तकलीफ़ है, लेकिन धन आता रहेगा, धन आता रहेगा। तीसरी लाइन जो होती है वो विवाह के सुख की लाइन होती है। क्या हमारे जीवन में सुख होगा, क्या मैरिज में सुख होगा, ये दिखाती है तीसरी लाइन। लेकिन आधी तक तो सही चलती है और उसके बाद पूरी ये टूट जाती है, बड़ा यव बनाती है और फिर धूमिल होती हुई, मोटी होती हुई, रेखा के रूप में नहीं बल्कि एक फैलाव के रूप में ये बढ़ती है। तो यहाँ पे सुख जो है अब इसका हमें एक रेमेडी करनी होगी। एक जनरल विवरण आइए इस हथेली का हम करते हैं। सबसे पहले हम गुरु के पर्वत पे चलते हैं। तो ये है, यहाँ बैठते हैं हमारे गुरु, प्रथम आचार्य ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। यूनिवर्सल टॉनिक कहा गया है, यही सबसे पहले ख़राब होते हैं और ज्योतिष का विवरण चालू होता है। तो आइए देखते हैं क्या डेकोरेशन है। अब ये गुरु का पर्वत है, इस तरफ टिल्ट हो गया है, होना चाहिए इनको बीच में इस तरफ। तो ये क्या हुआ है, शनि भगवान जब रुष्ट होते हैं तब बीच में डिप्रेशन देते हैं और गुरु को अपनी तरफ खींचते हैं, यहाँ पे सूर्य को अपनी तरफ खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी लंप बन गया है और यहाँ पे भी एक लंप बन गया है। तो ये हमारी हथेली को 2 लंप डिस्टेबलाइज कर देते हैं और जातक जातिका परेशान होते हैं। एक बार पुनः गुरु के पर्वत को पुनः चलते हैं और उंगली से देखते हैं। उंगली जो है वो बड़ी है, अनामिका से थोड़ी सी बड़ी जा रही है। नेतृत्व क्षमता इन लोगों को पास अच्छी होती है। अगर हम पहला पूर्वा देखते हैं गुरु की उंगली का, क्या ये सही जा रहा है? बस देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ये लाइन सीधी होनी चाहिए, बल्कि मैं इसको वाटर मार्क कम करके दिखाऊं, पतली लाइन होनी चाहिए। लेकिन अब इस लाइन में हुआ क्या है, ये लाइन नीचे चली है, इसके अंदर पूरा यव आ गया है। अब गुरु का पर्वत इतना लंबा अगर यव आ गया तो ये सब भाव नीचे उतरेंगे ही उतरेंगे। गुरु का पर्वत बिगड़ते ही पूरी हथेली डिस्टेबलाइज हो जाती है। तो अब गुरु का पर्वत बिगड़ेगा तो जो भक्ति भाव है, जो ज्ञानत्व है, उन सब में रस्टिंग होगी, जंग लगेगा। आपको जो डिज़र्व करते हो वो अब आपको नहीं मिलेगा। यहीं पे जो ये पोरवा होता है बीच वाला गुरु की उंगली का, ये दिखाता है कॉन्जुगल, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कितना पारस्परिक प्रेम है, हम उसे कॉन्जुगल कहते हैं। ये योग बनाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर सीधी सीधी लाइनें, वर्टिकल लाइंस बनी है, 2 बनी है, 3 और 4 बनी तो बहुत ही अच्छा, 4 से ज़्यादा बनी है तो 5 तक भी होती है, 6 तक भी होती है। तो अगर 2 लाइन 3 लाइन बनी होती है तो ये अच्छे हस्बैंड वाइफ के बीच में आकर्षण को दिखाती है, अच्छे रसायन को दिखाती है, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को भी दिखाती है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ गई है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन का मिट जाना और बाद में ये सब हो जाना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन सब में काफ़ी साल लगता है। तो जातक जातिकाओं से मेरे कहना है कि जब प्रारंभिक स्तर पर ही जब आपको किसी समस्या की दृष्टिगत होती है कोई समस्या, तो आपको तुरंत उपाय करना चाहिए, आपको योग गुरुओं के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैरिज में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि गुरु की ऊपर की उंगली टूट गई, ऊपर की जो रेखा है हॉरिजॉन्टल वो गड़बड़ा होगा। पहला पोरवा इनका बिगड़ गया है। अब देखिए दूसरा पोरवा हमको अपनी संतानों के बारे में दिखाता है। तो संतानों के साथ संबंध जातिका के बहुत अच्छे रहेंगे और संतान भाव में कोई कमी नहीं है, अभी ये लाइनें बता रही है। लेकिन बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखिए फ़र्क वहाँ भी पड़ेगा। तो संतान के साथ जो आपके संबंध है, जिसे हम कह लीजिए
जो वो संतान हमसे अपेक्षा करती है और जो हम उसे रिटर्न करते हैं, जो प्यार है, वहाँ कहीं ना कहीं ये लाइनें प्रभावित करती हैं। तो संतान भाव भी अब देखिए उसमें भी कमी आ रही है। संतान की सेहत पर, मानसिकता पर यहाँ कहीं असर सीधा दिख रहा है। गुरु का पर्वत इस तरफ टिल्ट हो गया, होना बीच में चाहिए। आइए क्यों हुआ है वो हम समस्या देखते हैं। ये है मंगल का पर्वत, ये मंगल भगवान यहाँ बैठते हैं। मंगल भगवान के पर्वत के ऊपर से इस प्रकार ये जो लाइन निकल के जा रही है, ये ग्रोथ लाइन्स है। तो ये लाइन अच्छी बनी हुई है, हाथ में है। अगर 2 लाइन होती है तो बहुत अच्छा होता है, और 3 लाइन से ज़्यादा, 3 लाइन से ज़्यादा होती है तो व्यक्ति जातक को कुछ ऐसा काम मिलता है जिसके अंडर में काफ़ी बड़ा स्टाफ काम करता है। डेकोरेशन को समझते हैं। ये मंगल का पर्वत है। ये जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं, ये सब कर्म की लाइनें होती हैं, ये सब कर्म को अच्छा बनाती हैं। लेकिन इन कर्मों में भी गड़बड़ी हो रही है। अब मैं आपको और क्लोज करके दिखाता हूँ। एक बड़ी लाइन देखिए, ये काली हुई है। अब ये यहाँ से, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए कर्म की जितनी लाइनें हैं वो मंगल पर्वत के अंदर ही रहना चाहिए। कर्म की लाइनें मंगल पर्वत को तोड़कर बाहर निकलेंगी तो वो राहु लाइन बन जाएंगी। अब मैं इसे काले कलर से बनाता हूँ। तो मंगल पर्वत से आप देख रहे हैं कि एक ये लाइन चली है, ये आगे चली है, ये राहु की लाइन है, दो फाड़ हुई है और ये यव बना के चलती है। ये खतरनाक लाइन है। कहाँ जा रही है? ये इसका और सूर्य पर्वत पर है। तो क्या राहु सूर्य को ग्रहण लगा रहे हैं? तो हमें उंगली देखने से पता लग जाता है। देखिए ये है सूर्य की उंगली, सीधी खड़ी है, थोड़ा सा झुक रही है शनि उंगली की तरफ, बीच वाली शनि उंगली होती है। अब ये सूर्य उंगली झुक रही है तो एक तड़प होती है व्यक्ति में आगे बढ़ने की, विस्तार करने की, सम्मान पाने की, ऐसी उत्कंठा मन में होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सूर्य ये सब चीज़ें इन्हें दे रहे हैं। अब देखिए ये जो राहु की लाइन जब यहाँ से निकलकर सूर्य पर्वत तक देख रही है तो सूर्य की उंगली पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार देती है। तो सूर्य की अगर उंगली पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई तो ये राहु का काम हो गया। और यही वो क्षेत्र है जहाँ हमें फ़ायदा होता है, समाज से फ़ायदा, सरकार से फ़ायदा किस प्रकार होगा, बड़े लोगों से फ़ायदा। अब ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। और देखें ये देखिए, ये है, ये डेंजरस लाइन है। अब ये जब ये लाइनों का असर यहीं जाके हमें खास सबसे ज़्यादा दिखता है। और जब ये लाइन यहाँ आ जाएंगी तो आप देखेंगे पहला पोरवा जो है सूर्य उंगली का वो टूट जाएगा या उसमें यव आ जाएगा। तो इनके हथेली में कह सकते हैं कि सूर्य पे लग गया है ग्रहण। राहु सूर्य को पकड़ते हैं हथेली में सीधा, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब थोड़ा सा और मैं इसको फोकस में लेता हूँ। अब एक लाइन देखिए, एक मंगल की लाइन यहाँ से निकली है, ये नकारात्मक लाइन है। अब इसने क्या किया है कि पहले तो इसने इसका सत्यानाश किया ग्रोथ लाइन का। तो ये 3 लाइन थी जो ग्रोथ लाइन का सत्यानाश हुआ है। आगे बढ़ती है, यही लाइन आगे बढ़ती है और जाकर ये हार्ट लाइन के जो वी सिंबल बना हुआ है उसमें घुस जाती है। और घुसती ही नहीं है, उसको आर पार करती हुई देखिए इसको डैमेज करती हुई यहाँ पे चली जाती है। तो राहु का बहुत भयंकर वर्षा हो रही है ग्रहण में, जो सूर्य को पकड़ रखा है उन्होंने। विस्तार यहाँ पे जाम हो जाता है, ग्रोथ यहाँ पे रुक जाती है। मंगल की लाइन जब भी यहाँ से निकलती है उनका एक उद्देश्य ही होता है कि वो इस विष्णु सिंबल को तोड़ दे। ये शनि का पर्वत है और विष्णु सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब है जाति का धन कमाएगी। मंगल की लाइन का यही टारगेट होता है कि यहाँ से निकलना है और कैसे भी विष्णु सिंबल को ख़त्म करना है। मंगल की लाइन जब भी निकलेगी और गुरु के पर्वत को टच करते हुए शनि की तरफ बढ़ेगी, इसमें जिस प्रकार बड़ी है देखिए ऐसी बड़ी है, तो इसने गुरु के पर्वत को टच किया। अब यहाँ पे राहु लाइन ने अगर गुरु के पर्वत को टच किया तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। गुरु के डिस्टेबलाइज होते ही पूरी हथेली में एक नेगेटिव ऊर्जा दौड़ जाएगी। मंगल शनि को लपेटे में लेते हैं हथेली में और साथ में गुरु को भी लपेटते हुए निकलते हैं वो। तो मंगल की ये लाइन बहुत ख़तरनाक लाइन हो गई है। इस लाइन ने ये लाइन और ये लाइन, ये जो डबल है और ऊपर वाली, इन 2 लाइनों ने आतंक मचा दिया है इनकी हथेली में। जो इनके मैरिज भाव में कमी जो मैंने दिखाई है वो देखिए,
यहाँ से हम देख सकते हैं, हम इस लाइन से देख सकते हैं, हम ये बुध के पर्वत पे जाकर इसका भी हम एग्जामिनेशन करेंगे। ये बुध का पर्वत है छोटी उंगली का, और यहाँ पर भी देखिए है ही नहीं, मतलब मैरिज लाइन बिल्कुल धूमिल हो गई है। तो जो आकर्षण है, जो मैग्नेटिज्म है हस्बैंड वाइफ के बीच का, प्रभावित हो जाता है। हस्बैंड वाइफ की नहीं सुनेंगे और वाइफ हस्बैंड की नहीं सुनेंगे, सामंजस्य मंगल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मंगल अपनी बहुत घातक ऊर्जा यहाँ पर फेंक रहे हैं। दूसरा जो हम इनका जो प्लैनेट खास है, शनि प्लैनेट पे आते हैं। बिल्कुल सीधी लंबी उंगली है, सीधी लंबी उंगली आपको हर चीज़ का पावर देती है कि आप संपत्ति कमाएं, योग और भोग में जीवन जिए। बीच वाली उंगली जब भी सीधी होगी, सारे पावर जातक जातिका को देती है कि आप धन कमाइए, और धन कमाने के लिए आए हैं, आप संपत्ति बनाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। पहला पूर्वा, पहली लाइन देखिए उनके ऊपर वाले पूर्वे की, ये भी धूमिल हो गई है। लाइन पतली होना चाहिए, लाइन यहाँ तक आई है और इसमें एक यव बनाया है और फिर लाइन आगे बढ़ी है। अब ये प्रॉब्लम नीचे उतरेगी। ऐसी प्रॉब्लम जब उतरती है, प्लैनेट तक आती है, यहाँ तक जब आती है, तो इसमें 5, 6, 7 साल लग जाते हैं। जल्दी नहीं होता है ये कि आज यहाँ से लाइन टूटी और परसों ये वाला प्लैनेट ख़त्म हो जाएगा, नहीं, इसमें समय लगता है। व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि अगर 4 साल 5 साल कोई समस्या चल रही है घर में, तो उसको उसका निराकरण करने के लिए योग बल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो विद्या भारत में, इसीलिए तो ये विद्याएँ बनी हुई हैं। तो ये मैंने इनसे एक मीठी शिकायत करी। कभी कभी लोगों को पता नहीं होता है कि किस गुरु के पास जाएं, कोई मिलता नहीं है, ये भी एक योग है। तो शनि की उंगली का पहला हमने वो देखा जो यहाँ पे डैमेज दिख रहा है। अब ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है घर में धन आने का, कि घर में धन कैसा आ रहा है। तो वर्टिकल लाइन होगी तो धन आएगा, और वर्टिकल लाइन नहीं होगी तो धन गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे गायब हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ रही है, ये आते हुए धन का कबाड़ा करती है। क्यों कर रही हैं ये लाइन और ये लाइन, जिसका विवरण मैं ऊपर दे चुका हूँ। चलिए, अब आप जो घर में पैसा खर्चा करते हैं, किस प्रकार आप फैमिली को मैनेज करते हैं, ये लाइन बता रही है। अभी तक तो इनके घर में फैमिली मैनेज हो रही है, ये वाला पूर्वा बता रहा है। धन की कमी जरूर है, लेकिन ये मैनेज कर रहे हैं। अब ये मैनेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका चंद्रमा बड़ा गजब है, मन की शक्ति लगा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। आइए, अब जो मैंने आपको प्रारंभ में ये जो लाइन बताई थी, लक की लाइन, ये तो चली है, ऊपर तक जा रही है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। शनि का पर्वत दब गया है, और शनि का पर्वत जब भी बीच में से दबेगा तो वो सूर्य को, माफ़ कीजिए, गुरु को बिगाड़ देगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और इधर सूर्य को अपनी तरफ खींच लेगा। बस अब इसमें से सुनामी जनरेट होगी। कैसी सुनामी? समस्याओं की सुनामी। शनि पर्वत पर ये रेखा है इनकी धन की, यही इनकी लक की, यही इनकी इंजन रेखा, घर को चलाने वाली, मनी देने वाली, शक्ति देने वाली, संसाधन देने वाली। देखिए इनके साथ क्या क्या हुआ है। लाइन खुद ही देख लीजिए आप, ये वीक पड़ रही है लाइन, इस प्रकार से लाइन बनी हुई है और लाइन ये वीक पड़ रही है। अब क्यों पड़ रही है? शनि यहाँ से वक्री हो रहे हैं, एक तिरछी लाइन काट रही है। शनि पर इस प्रकार की तिरछी लाइन, एक लाइन अगर वक्री दौड़ गई तो फिर शनि हमारे गए काम से, संसाधन हमारे गए काम से। फिर आप रेमेडी करना पड़ता है। नीचे विष्णु सिंबल बना था, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि मंगल रेखा ने इसको तोड़ दिया है। तो शनि पर्वत पर अब बहुत सारी हलचल चल रही है। जो इनकी योग लाइन थी, ये जो राहु पर्वत को टच करती हुई, और इस प्रकार एक बहुत अच्छी इनके पास एक ये वाली रेखा जो आ रही है, ये राहु के क्षेत्र से निकली हुई है। आकस्मिक धन देती है, अकूत धन देती है, और ये इनको मिलना चाहिए, जो ये बता रही है, इनको मिलना चाहिए 45 के आसपास। तो ये रेखा भी डैमेज हो गई है। क्यों हो गई है? ये बारिश हुई है, राहु रेखा की बारिश हुई है। ये जो सीधी रेखा आप राहु के पर्वत से देखते हैं, ये राहु का पर्वत है, ये इतना बड़ा राहु का पर्वत होता है। इसमें से जो सीधी रेखा दिख रही है वो अच्छे राहु होते हैं, वो हमें बोरा भर के धन दे देते हैं, आकूत, अकस्मात, यकायक। कोई नियम नहीं है, कोई ज्योतिष नहीं है, उनके मूड आएगा दे देंगे। लेकिन उन्हीं वो राहु लाइनों ने ही उस
राहु महायोग को काट दिया है जो मंगल पर्वत से निकली है। तो इनके जो राहु के पर्वत से जो लाइन निकली थी वो तो डैमेज हो गई है, ये वाली लाइन। थोड़ा सा और इसको क्लोज देखते हैं। देखिए यहाँ तक चलती है 35 तक और फिर ऊपर से चलती है, लेकिन ये बीच में बहुत बहुत कमज़ोर हो गई है और बीच में ही तो सबसे बड़ा खेल है। एक और मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये एक लक लाइन ये है, यहाँ से चलती है और फिर यहाँ तक आती है। यहाँ तक तो आ गई ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए दौड़ती हुई राहु रेखा जो आर पार करीब करीब जा रही है हथेली के, इन्होंने उसको भी तोड़ दिया है। तो इनका ये दूसरा लक भी कट गया है। एक लक लाइन जो है वो मंगल पर्वत से भी यहाँ से निकली हुई है, यहाँ से ये, और ये मेन जो लाइन है शुक्र पर्वत से निकली हुई लक लाइन, उसमें ये समाहित हो रही है। तो ये तो डबल लक दे रही है, शादी के बाद और अच्छा धन दे रही है ये वाली रेखा। तो इनके पास तीन बहुत अच्छी लक लाइन है, लेकिन तीनों लाइन डैमेज अवस्था में है। अब मैं जो खास दिखाना चाहता हूँ, इनका जो प्रश्न है कि इनका 40 वर्ष की उम्र है। अब माइंड लाइन, उसके पहले मैं थोड़ा सा लाइफ लाइन को ले लूँ। लाइफ लाइन देखिए यहाँ से काली पड़ी हुई है और फिर उसके बाद में ऐसा यव पड़ा हुआ है। उसके बाद ये लाइफ लाइन नीचे आती है और इस क्षेत्र में गायब हो जाती है। ये जो यव पड़ता है लाइफ लाइन में, ये बड़ा ख़तरनाक ही होता है। ये हमें कुछ टर्मिनल डिजीज़ दे जाता है, ऐसी डिजीज़ जो जीवन भर चलती है, मौत के साथ ही ख़त्म होती है, जैसे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या कोई ऑर्गन फेलियर जैसा काम करती है। लाइफ लाइन पे यव बन जाना बहुत ख़तरनाक होता है। लाइन अलग अलग काली आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर में काली देख रहे हैं, साथ में मंगल रेखा भी, माफ़ कीजिए, माइंड रेखा भी जो है इसी में से गुत्थम होके निकल रही है। बचपन में ज़रूर इन्होंने संघर्ष किया है और फिर जल्दी अपने आप को संभाला भी है। माइंड लाइन भी यहाँ तक काली हो गई है और माइंड लाइन यहाँ से जाके फिर थोड़ी सी फाइन होती है, लेकिन इस एरिया में बड़ी ख़तरनाक है। और ये एरिया करीब इनको बताता है कि अगर मैं माइंड लाइन से कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे 49 और यहाँ पे अगर 63 मान रहे हैं, तो करीब 55 साल तक इनके पास में इनको बहुत सारी समस्या रहेगी। मित्रों, एक चीज़ और बताता हूँ कि राहु और मंगल जब किसी को मारते हैं तो वो 25 से लेकर 63 के बीच में ही मारते हैं सबसे ज़्यादा। 63 के बाद छोड़ देते हैं, जाओ अपना काम करो, जातक को बोल देते हैं जितना खून निकालना था निकाल लिया आपका। तो इस क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। अब इन गतिविधियों के और भी कारण हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हार्ट लाइन को समझिए। हार्ट लाइन निकलती है सही और विष्णु सिंबल भी बनाती है, लेकिन आगे जाके देखिए इस प्रकार के ये यव हो जाना अंदर, थोड़ा सा इसको गौर से देखिए, इस प्रकार के अंदर लाइन पड़ जाना, डबल हो जाना, ये काली होके आगे, ये जीवन का बोझ है। तो हार्ट लाइन पे भी बहुत सारी खराबियाँ। इस प्रकार अगर हार्ट लाइन अगर होगी तो ये भी टर्मिनल डिजीज़ देगी। तो टर्मिनल डिजीज़ ये भी बता रही है इनकी लाइफ लाइन। लेकिन माइंड लाइन चूँकि एक चंद्रमा पर्वत से जुड़ी हुई है, तो अपने मन की शक्ति ये अपने माइंड को अपने मन में डाल रही हैं और सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। तो इनके शरीर में भी व्याधियां हैं। ये इनकी सीधी लाइफ लाइन बता रही है और हार्ट लाइन बता रही है। इस पर भी हमें रेमेडी करना पड़ेगा। अब सूर्य के पर्वत पे चलते हैं और सूर्य का पर्वत देखते हैं। अब सूर्य का तो बता ही दिया कि राहु के अंडर में आ गए हैं। इन दोनों लाइनों ने यहाँ पर भी एक लाइन जनरेट कर दी है और जो इनके नोट्स हैं वो भी गड़बड़ हो रहे हैं सूर्य के। तो विस्तार और जो सम्मान चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, उल्टा अपने ही लोग आपका अपमान करेंगे। सूर्य का पर्वत जब भी खराब होता है तो हमारे अपने लोग, हमारे जो बगल में बैठते हैं, जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिनके साथ जीवन में चलते हैं, जो हमारे अजीज़ हैं, वही हमें कड़वा करते हैं और अपमान की स्थिति तो होगी। अगर सूर्य किसी का बिगड़ता है तो अपमान की स्थिति होगी ही होगी। यहाँ पर जो इनको बाहर से लाभ मिलना चाहिए सरकारी, वो बंद हो जाएगा। राजा प्रजा के बीच में जो लेन देन ये पर्वत दिखाता है। और यहाँ पे देखिए फादर के साथ संबंध इनके बहुत अच्छे हैं। ये देखिए लाइन तो अच्छी बनी हुई है, लाइन अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे फादर के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे हैं।
सूर्य का पर्वत दब चुका, ये तो मैंने पहले ही बताया। और ये जो वक्री रेखा दौड़ के आ रही है, आप देखिए इसको और थोड़ा सा क्लोज करके समझते हैं। अब ये कहाँ तक चली जाएगी, ये दौड़ते हुए इस एरिए तक आ गई है। ये पेरेंटल प्रॉपर्टी है, आपको जो प्रॉपर्टी मिलने का योग है वो सब ख़त्म कर रही हैं, यहाँ तक आके एक लंबी काट मचा दी है। सूर्य रेखा अगर आप देखते हैं तो सूर्य रेखा पहले ऐसी बनी हुई थी, यहाँ पे बनी हुई है ये, लेकिन ये सब डैमेज हो गई है। ये मैं आपको 5 से 8-10 साल पुरानी 2015 के आसपास और उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ। ये लाइन ऐसी बनी है, ये अच्छी बनी हुई है लाइन, लेकिन ये वक्री लाइन ने काट दिया। अब इसी जो अच्छी लाइन थी ये वाली, इसी पे आप देखेंगे एक ट्रायंगल भी बना हुआ था सूर्य पर्वत पर, वो ट्रायंगल भी डैमेज हो गया है। और वो ट्रायंगल जो था इनको बड़ी संपत्ति देके जाता, इज्जत देके जाता, और उसी ट्रायंगल को काटते हुए ये सूर्य मंगल की लाइन ख़त्म कर दिया है। तो ये हाँ अपमान की स्थिति हो गई है। बुध का पर्वत देखिए, ये एक सॉलिड बना हुआ, ये जो लाइंस होती हैं इस प्रकार बहुत योगकारी लाइन होती है, हीलिंग लाइंस कहते हैं इसे, बिजनेस लाइन कहते हैं इसे। ये अकूत धन देती है। व्यक्ति वाणी से ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है, वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं, बोलते इतना बढ़िया है कि लोग इनके आसपास से उठते नहीं हैं। किसी की समस्या पर जब ये अपना विचार रखते हैं उसकी समस्या सॉल्व हो जाती है। डॉक्टरों के हाथ में ये बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत अच्छी कंसेलर हो सकती हैं लेडी। इन्होंने अपना प्रोफेशन मुझे नहीं बताया, लेकिन ये बहुत अच्छी सलाह देने वाली हो सकती है। मैरिज लाइन गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि वो धूमिल हो चुकी है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। साथ में जो बुध का पर्वत है वो दब गया है। तो अब ये लाइनें भी जो हैं इतनी योगकारी नहीं रह जाएंगी। देखिए बहुत सारा, एक नहीं 2 डिप्रेशन है यहाँ पे, 3 डिप्रेशन है, 4 डिप्रेशन है, एक डिप्रेशन नहीं 4 डिप्रेशन है। बेस लाइन भी गड़बड़ हो गई है, और बेस लाइन से ऊपर उठ के भी लाइनें ऊपर की तरफ भाग रही हैं। ये नकारात्मक लाइनें हैं। ये बुध है, बुध बुद्धि के देवता हैं, शगुन हैं, हर अच्छी चीज़ का शगुन, धन का शगुन, शुभ लाभ का शगुन जो हमारे जीवन में होता कम हो जाएगा। जबकि उंगली एक अच्छी बनी हुई है, उठी हुई उंगली है, यव पड़ा हुआ है पहले पोरवे में। जिस उंगलियों में पहले पोरवे में यव पड़ जाएगा, नीचे का पावर प्लैनेट का ख़त्म होता जाएगा। आइए इनका बिजनेस एप्टीट्यूड चेक करें। बिजनेस एप्टीट्यूड वाले देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ गई है, योगकारी उंगली है, पहले ये बनी हुई है। अब आप स्वयं देख लें कि हॉरिजॉन्टल ज़्यादा दृष्टिगत हो रही है कि वर्टिकल। डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे ऊपर दौड़ गई है, जो ज़्यादा दृष्टिगत हो रही है। बिजनेस एप्टीट्यूड, बिजनेस के शगुन, ये सब जो प्रायोजन हमारी प्लानिंग्स होते हैं, प्लानिंग से जो धन कमाना है, चाहे आप सर्विस करें चाहे बिजनेस करें, ये उखाड़ देती हैं हमारे बिजनेस एप्टीट्यूड को। जबकि ये लाइनें बता रही हैं कि अभी भी प्रॉफिट अच्छा हो सकता है इनको। तो बुध का पर्वत ज़रूर बिगड़ा हुआ है, मैरिज लाइन में ज़रूर कमी आ रही है, लेकिन ये वाले पूर्वे की लाइन भी अगर ठीक है तो एक बेसिक लाइन आपकी अच्छी है। वो जिसे हम कहें कि वाणिज्यिक बौद्धिक बुद्धि अभी भी यथावत है, चिंता मत करिए। क्योंकि इधर जब तक चंद्रमा ना बिगड़े, चंद्रमा आखिरी स्रोत होते हैं हमारी हिम्मत का, जब तक चंद्रमा ना बिगड़े चिंता ना करें। आउटर मंगल, यहाँ होते हैं आउटर मंगल। हम समाज में किस प्रकार बैठते हैं, पदार्पण करते हैं। हम सुबह तैयार होकर अपने समाज में जाते हैं, तो हम वहाँ क्या कर पाते हैं, क्या वहाँ हम संगठन बना पाते हैं, क्या हम विकास कर पाते हैं, हम धन कमा पाते हैं, उत्पादन कर पाते हैं। ये वो पर्वत है, ये बता रहा है। ये भी चिकना सा पार्ट और पिंक है, तो इनका जो सामाजिक पदार्पण होगा, एंथुजियाज़म, स्पिरिट, ये सब बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बहुत गौर से देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर भी क्रॉसेस डेवलप होने लगे हैं। जब हम अपनी सामाजिक वैल्यू खो देते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी पूंजी चली जाती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, तो वो क्यों प्रधानमंत्री, क्योंकि उसको समाज मान रहा है, समाज ने उसको पद दिया हुआ है। अब उस भाव में, उस मूल्य में कमी हो जाएगी। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिस समाज में हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जहाँ से पैसा कमा रहे हैं, सबसे बड़ी बात, जिन लोगों से हम जुड़े हैं, जहाँ लाभ की स्थिति निर्मित हो रही है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। ये आउटर मंगल है। तो आउटर मंगल वो हुआ जहाँ समाज में हम बाहर जाके अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, अपने
कर्मों को सिद्ध करने की, इसी कर्मों को सिद्ध करने की जगह है। नेता यहीं से जीतता है। अगर आउटर मंगल अच्छा हो तो नेता यहीं से जीत जाता है। चंद्रमा पर एक नज़र और डाल लेते हैं। चंद्रमा नीचे से, लोअर मून तो बहुत अच्छा है, बाहर से फॉरेन से दूरस्थ स्थानों से जुड़कर धन कमाने की स्थिति बना रहा है। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, इस तरह लाइन नहीं होना चाहिए। कुछ लाइन यहाँ भी कट गई हैं, तो चंद्रमा पे भी अब असर आ रहा है। यहाँ पे एक डिप्रेशन पड़ा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत गौर से देखने से ये हमें चंद्रमा पे इस प्रकार लाइन नहीं दौड़नी चाहिए, एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं होनी चाहिए। मणिबंध के आसपास से कोई भी लाइन इस प्रकार चंद्रमा पे नहीं होना चाहिए। ये मन को पीड़ित करती हैं। वैसे उतना ज़्यादा इसका असर नहीं है, लेकिन कैमरे पे आ रहा है तो हम उसे देख पा रहे हैं। केतु शानदार बने हुए हैं। और केतु, अब देखिए, केतु भगवान वो हैं कि जो हमें अकस्मात के देवता, भ्रम के देवता हैं और हमें अकस्मात धन दिला सकते हैं। हमें कला में बहुत तेजो परम वृद्धि कर देते हैं। व्यक्ति एकदम से नायाब चीज़ों में खेलने लगता है, नए नजराने मिलते हैं, नए सौगात देते हैं, मोक्ष देते हैं। तो केतु का पर्वत अभी भी बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत गौर से देखने पर ये जो यव है पहला मणिबंध पर, ये केतु पर्वत को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो केतु पर्वत को भी संभालना है। और क्योंकि यहीं पे आके जो लाइन है, लाइफ लाइन, वो भी एंड हो रही है। नीचे तक आना था लेकिन ये एंड हो रही है। तो अब केतु भी बिगड़ेंगे। ये हथेली बहुत अच्छे समय आ गई है, इसके पहले बिगड़ेंगे कि मैं इनका रेमेडी कर दूंगा। आइए, शुक्र पर्वत जो सबसे ज़्यादा इनके सवालों में है, जैसे मैरिज पे सवाल है, प्रोफेशनल ग्रोथ पे सवाल है, जीवन के संसाधनों पर सवाल हैं, कला सौंदर्य यहीं से मिलता है। ये है शुक्र का पर्वत। इन्हें कहते हैं दैत्य गुरु। ये दूसरे गुरु होते हैं हमारी। इनके पास संजीवन थी और ये मरे को भी जिंदा कर देते हैं। इतनी शक्ति होती है इस पर्वत पे। अब जो शुक्र का पर्वत है, बना तो था नाशपाती जैसा ऐसा, तो ये सुंदर जातिका होंगी। और सारी सुंदरता, जो व्यक्ति सुंदर होता है, तो सुंदरता एक बड़ा योग कहा गया, सुंदरता एक विद्या कही गई है। कि एक इतना बड़ा सौंदर्य और कला को माना गया है कि उसके लिए हिंदी साहित्य में अलग से सौंदर्य श्रृंगार रस बना दिया गया है। तो ये बहुत हाईली डिज़र्विंग एसेंडेंट है बड़ी बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने का। अब शुक्र का पर्वत देखिए, अगर स्किन ढीली हो जाती है तो ये इसके पावर ख़त्म हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब तरसने, जहाँ आपको एक बड़ा राज्य मिलना था, वहाँ आपको एक दैनिक चीज़ों का अभाव आपको फेस करना पड़ता है। क्योंकि ये वाला एरिया देखिए, ये स्किन को, ये त्वचा जो है बिल्कुल लूज़ हो गई है, लूज़ पड़ गई है। फिर मैं बोलूँगा लंबा समय गुजारा है, 5-7 साल इन्होंने। एक यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, अगर इस प्रकार काला तिल बन गया तो ये समस्त जो हमारे योग होते हैं वीनस के, शुक्र भगवान के, कला सौंदर्य संपत्ति के, ये तहस नहस कर देता है। ये तिल पूरी तरह काला नहीं है और पूरी तरह गोल भी नहीं है और थोड़ा सा लालपन लिए हुए है। तो इसलिए अगर हमने रेमेडी करी तो ये जल्दी भाग जाएगा। लाल कलर का जो तिल होता है वो रेमेडी में 9 से 18 महीने में दूर होता है। सफ़ेद तिल जल्दी दूर हो जाता है, 9 महीने से पहले हो जाता है। लेकिन जब कालापन ले लेता है तो 18 महीने 23 महीने के बीच में अगर रेमेडी करते हैं तो 18 से 23 महीने के बीच में ये गायब होता है। इस पर मेहनत इनको लंबा करना पड़ेगा। एक बार पुनः समझते हैं, ये है शुक्र का पर्वत। शुक्र के पर्वत पर लाइफ लाइन की तरफ जब भी कोई यहाँ डिप्रेशन आएगा, हार्मोन इम्बैलेंस कर देगा। व्यक्ति का जो मैरिज लाइफ है, जो सेक्स लाइफ है, वो बिगड़ के रहेगी। हस्बैंड और वाइफ में वो जो मैग्नेटिज्म होता है वो समाप्त हो जाएगा। कारण उसका हार्मोन्स भी होते हैं और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी हो सकता है। इस प्रकार का यव बना हुआ है यहाँ पे।
कहाँ बना हुआ है ये यव? देखिए, ये थी इनकी प्रारंभिक, जो मैंने बताया था, ये इनकी लाइफ लाइन थी। अब लाइफ लाइन पे अगर यव बन जाए तो ये दुर्भाग्य का जन्म देता है। जिसकी लाइफ लाइन, माफ़ कीजिए, जिसकी लक लाइन ना हो, वो ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है, वो अच्छे से मेहनत करेगा, भाई मेहनत का मिल जाएगा। लेकिन आपके हाथ में लक लाइन हो और वो डैमेज हो जाए, तब आपको दुर्भाग्य मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष बराबर बैलेंस में नहीं चलता है। जैसे मैंने सूर्य पर्वत पे बताया आपको कि सूर्य पर्वत जब गड़बड़ होगा तो ऐसा नहीं कि आपको सम्मान नहीं मिलेगा, नहीं नहीं, वो तो गया, सम्मान तो नहीं मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन आपका अपमान होगा। तो या तो सकारात्मक ग्रह, क्या ग्रहों की चाल ऐसी होती है, यहाँ तो सकारात्मक होते या नकारात्मक होते, बीच का कुछ नहीं होता है। तो शुक्र पर्वत पे बड़ी मेहनत करनी है इनको। अगर हम इसकी बेस लाइन देखें तो देखिए, यहाँ पे भी संतान के ऊपर बहुत सारी इस तरीके की लाइन जो जा रही है, ये बेस लाइन है अंगूठे की, ये नहीं कटना चाहिए। अंगूठा हमारा शुक्र पर्वत से जुड़ा होता है, बड़ा कलात्मक होता है। इस प्रकार लाइन मोटी नहीं पड़नी पड़ती, हमारे संतान हमारी प्रभावित होने लगती है। 1 संतान, 2 संतान और 3 संतान के योग इनके हाथ में दिख रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के जब यव बनते हैं, ये देखिए, इस प्रकार के जब यव बनते हैं लाइन के आसपास, संतान लाइन के आसपास, तो संतान की उत्पत्ति में, उसके विकास में प्रॉब्लम आती ही आती है। एबॉर्शन तक की भी ये प्रॉब्लम देती ही देती है। जो अंगूठे का बेस है वो बड़ा शानदार बना है, अधिकार संपन्न, अधिकार के प्रति सचेत रहना, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। इस प्रकार की लाइन अगर यहाँ दौड़ रही है तो ये हमारे अधिकारों पे कुठाराघात करके रहती है। हमारे अधिकार जो होते हैं, जो चीज़ हमें मिलना चाहिए, जो मैं पूरी कुंडली, माफ़ कीजिए, जो पूरी हथेली के परीक्षण के दौरान मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, वो योगों को नष्ट करती है जिसके हम डिज़र्व करते हैं। एक क्रॉस यहाँ भी आ गया है। अब ये जो है, ये अधिकार, ये क्षेत्र क्या दिखाता है? ये क्षेत्र दिखाता है अधिकार और हमारी सेक्स लाइफ दोनों प्रभावित हो जाएगी। क्रॉस लग गया मतलब दोनों जगह प्रभावित हो जाएगी। एप्टीट्यूड, आप किस प्रकार सोचते हैं, क्या किस प्रकार आप चीज़ों को नज़रिया है आपका, ये साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाली जगह, लॉजिकल थिंकिंग, ये अभी भी बहुत अच्छी बनी हुई है, ये सॉलिड बनी हुई है। तो मैं इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस पर अच्छी लाइन भी बनी हुई है। एक लाइन ज़रूर नेगेटिव दौड़ रही है। तो साइंटिफिक एप्टीट्यूड और लॉजिकल थिंकिंग इनकी बहुत अच्छी है। ये कब बिगड़ती है? जब गुरु का प्लैनेट डिसलोकेट होता है, जब गुरु यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, तो जब ये बिगड़ेगा, जब गुरु बिगड़ेंगे तो ये भी लॉजिकल थिंकिंग आपकी गड़बड़ हो जाएगी। एक चीज़ें कई चीज़ों से जुड़ी होती हैं हथेली में। एक पॉइंट, एक स्पॉट हथेली का बहुत सारी चीज़ें बताता है। एक जगह ख़राब होना बहुत सारी जगह को ख़राब होना दिखाता है, एक जगह अच्छा होना बहुत सारी जगह को अच्छा होना दिखाता है। बुधाई बना हुआ है ऊपर, देखिए, और बुधाई अब खुल रहा है, ये एक संपत्ति देने वाला साइन है। ये तो देता ही देता है संपत्ति, लेकिन यहाँ से ये खुल रहा है, यहाँ पे खुल गया है। अंगूठे की ऊपर की लेंथ अच्छी है और अंगूठा पीछे की तरफ फ्लेक्सिबल है। इच्छा शक्ति इनकी शानदार है। मैं आपको हथेली के बीच में ले चलता हूँ, फिर इस वीडियो को एंड करूँगा। क्या इनका 40 वर्ष की उम्र है। ये लाइन दौड़ रही है माइंड लाइन, और ये है हार्ट लाइन। इसको जहाँ पे ये लाइनें टच होती हैं, लक की लाइनें, तो हम इसे 55 मानते हैं और यहाँ हम 35 मानते हैं। इसके बीच में हमें देखना है कि इनके जीवन में हो क्या रहा है। तो 40 वर्ष के हैं तो हम इनके दोनों लाइनों के बीच में चलते हैं। ये है इनकी माइंड लाइन और ये है इनकी हार्ट लाइन। तो ये यहाँ पे दिखाती है 35 और यहाँ दिखाती है 55। आइए, शनि भगवान के पर्वत पे हमें पूरी संपत्ति दिख जाएगी। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि क्या हो गया है। ये एक ज्वालामुखी का जन्म हुआ है। देखिए कैसा यव पड़ा हुआ है। स्किन का टेक्सचर को समझिए, उसकी सौम्यता नष्ट हो गई है, उसकी सरलता नष्ट हो गई है। इस प्रकार की राहु लाइनें, डबल लाइनें, और राहु लाइनों में भी यव पड़ा है। अब ये एरिया इनका बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है। मैं इसको
पतले वाटर मार्क से बना के छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए लाइफ लाइन के यहाँ पे जो लक लाइन है उधर भी यव पड़ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे करीब हम इन दोनों एज का 45 मानते हैं, तो यहाँ पे हम 40 मानेंगे। तो ये एक डेंजर जोन में इनकी हथेली अब जाने वाली है। तो 40 हो रही है इनकी एज और बीचों बीच में यहाँ 45 है। अब जब ये वाला एरिया जो है ये यव के बीच में आ रहा है, तो 40 से 45 और लगभग 50 साल तक ये बड़ा जो डिप्रेशन बन गया है, एक ज्वालामुखी का नकारात्मक, ये इनको बहुत पीड़ित करेगा। ये जो मैंने सेंटर पे बनाया है हथेली के, ये इनका एक सुनामी पॉइंट है जो ये बता रहा है कि इनकी किस्मत, प्रयास, जीवन, संसाधन कटघरे में चले गए हैं और किसी ने उसे बंद कर दिया है। इसको खोलने की रेमेडी मैं इन्हें शीघ्र ही दे रहा हूँ। मित्रों, आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। श्री गणेश करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।